हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। 20 तक जो क्वेश्चन है वो हम लोग प्रीवियस ईयर में डिस्कस, पुराने वीडियो सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे 21वां भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन कुछ लास्ट में जाके वीडियो सेशन में एरर हो गया था, इस वजह से इसको मैं 21 से वापस शुरू कर रहा हूं, है ना। चलिए, तो अब 21वां क्वेश्चन है। एक लड़की अपने सामान्य गति की 3 बटा चाल चलते हुए 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर सामान्य चाल से चले तो उसका समय कितना होगा। मैंने पहले ही आपको बोला कि देरी से कब पहुंचेगा, जब वो अपनी स्पीड को कम करेंगे। ये वर्तमान है और ये सामान्य है, तो चाल का अनुपात है 3:5, तो समय का अनुपात हो जाएगा 5:3। देरी और पहले क्या दर्शाते हैं? अंतर। हमारे हिसाब से 2 अनुपातों का अंतर है। और क्वेश्चन में देखो 1 घंटा 30 मिनट, मैं कह दूं 90 मिनट, 90 मिनट का अंतर है भाई। 1 घंटे में 60 और 30 90, तो 1 अनुपात कितने मिनट का पड़ गया? बोलो 45। फिर वो कह रहा सामान्य समय, तो सामान्य समय से गुणा कर लो। ये समय है और कैसा है? सामान्य। तो आप बताइए, सामान्य समय हो जाएगा 45 इंटू 3, 135 मिनट। और 135 मिनट को क्या बोल सकते हैं? 2 घंटे और 15 मिनट। और ये आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। क्लियर है? तो ये देरी और पहले किसको दर्शाते हैं माय डियर स्टूडेंट? अंतर को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी वापस बता देता हूं, ठीक है। चलिए, एक मोटर वाहक 48 की स्पीड से तय करता और 32 से वापस आता, तो औसत चाल। और आप सभी बच्चों को औसत चाल का फॉर्मूला याद होगा अच्छे से। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2ab बटा a प्लस बी, 2 इंटू 48 इंटू 32 बटे में दोनों को जोड़ लू मैं 80। चलिए, 16 के पहाड़े में 2 बार, 16 के पहाड़े में 5 बार। यस और नो? ठीक है, तो 48 गुणा 96 गुणा 192 बटा 5 कर लो। ठीक है, 5 दिया 15, 4 8 5 40, फिर 2 38.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 मिनट तक 5 की स्पीड से चलने पर एक छात्र विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है। समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए उसको क्या चाल रखनी चाहिए? 50 मिनट तक 5 की स्पीड चल रहा है तो 10 मिनट लेट। तो आप बताओ, 5 की स्पीड से 50 मिनट तक अगर आप चले हो तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी? दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, तो 25/6 की डिस्टेंस है, 25/6 किलोमीटर। अब 25/6 10 मिनट बाद पहुंचा है, 50 मिनट तक इस स्पीड से। इसका मतलब यही दूरी अगर मुझे 40 मिनट में तय करनी होती तो मेरी चाल कितनी होती? चाल बराबर दूरी बटा समय, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, तो ये हो जाएगी 40 मिनट है ना, तो ऊपर 60 कब इधर देखिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी तो 25/6 है और समय है 40 मिनट, बटे में 40, लेकिन बटे में मिनट को और में बदलेंगे 60 से, 6 से 6 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर बन जाएगा। और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। 40 कैसे आया? 50 मिनट गए तो आप खुद कह रहे हो ना 10 मिनट आप लेट पहुंचे हो, तो एक्चुअल टाइम तो आपका 40 मिनट था, तो समय पर पहुंचने के लिए अपने सामान्य चाल का 6 बटा, ये बटा देखते ही ना लगभग आपके दिमाग में तय होना चाहिए। ये अनुपात का क्वेश्चन आ गया है कि चाल अगर 6-7 है तो समय 7-6 होगा। ये आज की चाल है वर्तमान, और ये सामान्य है। देरी और पहले कितने मिनट की देरी है? बोलो 10। तो सामान्य चाल से 6 इंटू 10 60 मिनट, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटे का समय लगेगा। ओके, आगे देखिए। 60 की स्पीड से चलने पर एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय होती है, तो 60 इंटू 4 तो दूरी होगी ना 240 किलोमीटर। इतना तो कम से कम अब आपको आना चाहिए। फिर 60 1 घंटे में जाते तो 4 घंटे में 240, वही दूरी 1.5 घंटे में तय करनी है, तो चाल क्या होनी चाहिए? 240 बटा 1.5 कर लो, पॉइंट हटाया 0,
15 एकम 15, 5 4 9 15, 160 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होनी चाहिए, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। भाई दूरी तो हमें मिल ही गई, समय अब 1.5 घंटा है, तो रिजल्ट आ गया 160। कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबे पुल को 6 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस 1000 हो गई, समय 6 मिनट हो गया, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 6 इंटू 60 कर लो, 360 सेकंड हो गए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 1000 बटा 360। इसका गुणा मैं 18/5 से कर लूं ताकि किलोमीटर में बदल जाए। 18 से 36 2 बार, 5 से ये बोलो 20 बार और 2 से ये बोलो 10 बार, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं, कुछ कैलकुलेटिव भी आए हैं, तो हर तरह का प्रश्न आपके सामने है। और इस बार उम्मीद है कि भी इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं हो, लेकिन क्वेश्चंस आपके सामने मिक्स क्वेश्चंस देखने को एक आध मिल सकता है हर शिफ्ट में। 45 की स्पीड से 40 मिनट तक और 60 की स्पीड से 45 मिनट तक चले, फिर 50 की स्पीड से 1.5 घंटे, पूरी यात्रा में औसत चाल बताओ। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो पहली दूरी लानी पड़ेगी हमें, तो पहली दूरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिस्टेंस, d1 लिख दूंगा, तो वो हो जाएगी चाल इंटू समय, 40/60, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 3 से 15। तो पहली दूरी हो गई 30 किलोमीटर। दूसरी दूरी लाते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट, 45/60, यहां आ जाएगी 45 किलोमीटर। और लास्ट में जो D3 दूरी है, 50 की स्पीड से 1.5 घंटा, 1.5 को मैं 3/2 लिख दूं, 2 से 25 तो हो गया 75 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही होता है। पहली दूरी 30 प्लस 45 प्लस 75 बटे में अब समय रख रहा हूं मैं, देखो 40 मिनट 45 मिनट 1.5 घंटा, तो मैं कह दूं 40 प्लस 45 प्लस 1.5 घंटे को मैं 90 मिनट बोल दूं, 90 बटे में 60। ठीक है, ये 60 क्यों किया, मिनट को आवर में बदल दिया, तो 7 4 120 और 3 हो गया 150, ये 60 चला जाएगा ऊपर बटे में, तो कितना 5 9 13 और 175, यही बनेगा शायद, 85 और 8 175। ठीक है, 25 के पहाड़े में 6 बार, 25 के पहाड़े में 7 बार, 360/7, तो 7 5 35, 1 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 51.4, और 51.4 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। बहुत शानदार वाला सवाल है ये, लेकिन देखो बहुत सारे इसको अगर डायरेक्ट आप सोच रहे हो कि 3ABC बटा ABBCCA कर लोगे, उससे नहीं होगा। पहले आपको तीनों की डिस्टेंस लानी पड़ेगी, और वो डिस्टेंस इसमें रख दीजिए, समय आपको गिवन है वो रख दीजिए, तो औसत चाल आपके सामने आ जाएगी। 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करें। दूरी 600 है, समय है 5 मिनट, 5 इंटू 60 300 सेकेंड, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 600 बटा 300, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 यानी 36/5, 7 5 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर बन जाएगा। ये गुणा क्यों किया, किलोमीटर में बदलने के लिए। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुल को 25 मिनट में पार करे तो पुल की लंबाई बताओ। स्पीड कितनी है, 7.2 इंटू 18/5, सॉरी 5/18। ऐसा क्यों किया, मीटर में बदला, 18 से 72 4 बार, 5 से 10 2 बार, 4/2 यानी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और समय 25 मिनट है, 25 इंटू 1500 सेकेंड। अब दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, 1500 इंटू 2 हो जाएगा 3000 मीटर, और 3000 मीटर आपके डी ऑप्शन में है। आज की 2 वीडियो अपलोड होगी रोहित, क्योंकि एक सेशन वो था और एक अभी ये चल रहा है ना, दोनों हो जाएगी। इसके बाद एक समय काम का अलग सेशन आएगा।
वो मैं बता दूंगा, ठीक है। एक कार चालक 60 की स्पीड से एक समान साल से चलते 330 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट देरी से, तो पहले तो बताओ दूरी 330 किलोमीटर थी और चाल अपने पास 60 थी, तो समय कितना लगेगा, पहले तो वो लाते हैं 330 बटा 60, 6×5 5.5 घंटे। लेकिन वो कह रही है जो 5.5 घंटे उसमें वो 30 मिनट लेट हो रहा है, इसका मतलब आप खुद मुझे बताओगे, कोई आदमी अगर 5.5 घंटे चल के बोल रहा है कि मैं आधे घंटे लेट हूं, इसका मतलब सही में वो 5 घंटे में जाता है, तो समय पर पहुंचने के लिए चाल कितनी बढ़ाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, वही दूरी आपको चलनी है 330 5 घंटे में, तो होगी ना 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताना, पहले जो स्पीड 60 थी अब उसको 66 करना है, तो 6 की वृद्धि 60 पर गुणा 100, 0 से 0, 6 से 6 वृद्धि 10% होगी, और 10% आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। चलिए, ये वीडियो किस फोल्डर में अपलोड होगी, कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी उसी में अपलोड होगी, आप बताइए। समय दूरी चल रहा है उसी में अपलोड होगी। चलिए, एक कार की चाल एक बस की चाल की 1.5 गुना है, कार की चाल बस से 1 से 1/5 गुना है, 5 एकम 5 और 1 6/4, 5 6:5 बोल दो, और बस की चाल ट्रेन से 1 से 1/4 एकम 4 और 1 5/4, 5/4 है। चलो ठीक है, एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी, तो ट्रेन की चाल लाता हूं मैं, ट्रेन की चाल 1200/15, 15 8 120, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, बस की चाल ट्रेन से ये है, तो कार 7 घंटे में, तो पहले मुझे बताओ अगर ट्रेन की चाल 80 है तो बस की चाल ट्रेन से क्या है, इतना ज्यादा है, तो बस की चाल कितनी हो जाएगी बोलो, 80 का 5/4 गुना 20 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये बस है तो बताओ कार की कितनी हो जाएगी, कार इसका 6/5 है, 6/5 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से सुनना, इस स्पीड से 7 घंटे में दूरी बताओ, 120 × 7 कर लेंगे 840 किलोमीटर, और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में ही मौजूद है। एक स्थान बी पर जाने के लिए विष्णु स्थान ए से बी सुबह 10 बजे चलता है और स्थान बी पर आने के लिए बी से दोपहर 2 बजे चलता है। देखो, वो कह रहा है विष्णु ए से 10 बजे चलता है और ए पर जाने के लिए सुदीप बी से 2 बजे, एक जना तो सुबह 10 बजे और एक जना सुबह 2 बजे, है ना, ए से बी और ये बी से ए, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो तो 556 है। अब मुझे बताओ 10 से 2 बजे के बीच कितनी दूरी तय हो जाएगी, तब सिर्फ विष्णु चलाता और विष्णु की चाल 42 है, तो 42 × 4 घंटे होंगे भी, 10 से 12, 12 से 2 4 घंटे, 168 किलोमीटर आप चल चुके हो, तो शेष दूरी कितनी बची, 556 माइनस 168, 16 में से 8 8, 14 में से 6 फिर 8 और 4 में से 388। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये 388 किस चाल से चलोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में चालों का योग 42 + 55 97 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए समय बराबर दूरी बटा चाल,
कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, 4 घंटे का समय लगेगा। लेकिन ये समान कब हुए थे? बराबर 10 से 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद तो दोनों साथ चले, तो 2 + 4 कर लीजिए, तो कितने बजे? बजे हो जाएंगे आपके 2 बजे + 4 घंटे, 6 बजे, शाम के 6 बजे। और शाम के 6 बजे आपके बी ऑप्शन में है। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको पूरा रिपीट कर रहा हूं। एक है विष्णु जो ए से बी जा रहा है, और दूसरा है भैया आपके सुदीप जो बी से ए आ रहा है। विष्णु तो सुबह 10 बजे निकलता है, सुदीप दोपहर 2 बजे निकलता है। अब ध्यान से सुनना, विष्णु सुदीप का वेट नहीं करेगा कि वो शुरू करे तो मैं ही शुरू करूं। वो 10 से 2 बजे के बीच अपनी स्पीड चलता रहेगा। तो उसकी स्पीड 42 थी, तो 4 घंटे, 10 से 2 के बीच 4 घंटे होते हैं, तो 168 चल लिया। जो दूरी आप चल चुके हो वापस नहीं चलोगे, तो शेष दूरी सिर्फ 388। अब ये उधर से जा रहा है और वो सामने से, ऑपोजिट डायरेक्शन में चालों का योग, और समय होता है कुल दूरी बटा कुल चाल, तो आ गया 4 घंटे। 2 बजे रवाना हुए थे ना, 10 बजे तो सिर्फ विष्णु रवाना हुआ था, 2 बजे तक हम साथ में लाए थे, और फिर हमने इसको 2 और 4 करते ही शाम के 6 बजे। 30 की स्पीड से 2 घंटे में कुछ दूरी तय की, 35 की स्पीड से समान दूरी तय करता है, तो इनके द्वारा, तो चलिए, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, 30 की स्पीड से 2 घंटे में कुछ दूरी तय की, और दूसरा 35 की स्पीड से समान दूरी तय करता है, तो इसको 2 घंटे लगे। दूरी बराबर 30 किलोमीटर से दूरी बराबर 4 इंटू समय, 30 इंटू 2, 60 किलोमीटर चला ना। और वो कह रहा बी, ये तो एक ही बात है, समान दूरी 35 की स्पीड से तय करता है, तो 5 से 12, 5 से 7, 12/7। चलिए, अब ध्यान देना, ए को जो टाइम लगा वो तो 2 घंटे थे, और बी को जो टाइम लगा 12/7 घंटे है ना भाई, वही दूरी तय करने में। ठीक है, इसको इधर गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14 अनुपात 12, 2 से कट जाएगा 7 अनुपात 6। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 7:6 है ना, तो चाल का अनुपात 6:7 हो जाएगा, जो आपके इस ऑप्शन में मौजूद। ये समय का अनुपात है, इसको 2 घंटे लगे, इसको वही दूरी तय कर रहे हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 12/7 लगे ना, 12 × 5 60, 7 इधर गुणा हो गया 14 अनुपात। समय का अगर 7:6 है तो चाल का 6:7 होगा। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा, रोहित सर इसमें पूछे कितने समय और किलोमीटर पर मिलेंगे। समय तो मैंने बता दिया है ना, किलोमीटर पूछ ले तो बता सकते हो। किलोमीटर कैसे? अगर पूछ ले ए वाले से, तो ए वाले के लिए क्या करो, 4 घंटे चले हो ना, तो 42 × 4 कर लेना, 168 + 168, 8 और 8 16, 12 1 13, 2 1 336। पूछ लेना ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो 336। और पूछ ले बी से, तो 55 × 4 कर लेना, 220। और 336 और 220 को जोड़ोगे ना, बिल्कुल 556 आएगा। तो ऐसे पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना। ए से डिस्टेंस पूछे तो 168 तो चल ही लिए थे, 168 4 घंटे में और चलेगा, तो टोटल 336। लेकिन बी से पूछ ले, तो बी वाला तो टाइम पर ही रवाना हुआ था, 55 की स्पीड से 4 घंटे चला होगा, तो 220 चलेगा। तो दोनों डिस्टेंस बता सकते हो आप 100%। आगे बढ़ते हैं। एक समान चाल से चलते हुए 6 घंटों में एक निश्चित दूरी तय करते हैं। कार की चाल 10 की स्पीड से बढ़ा दी जाती है, तो ये दूरी 5 घंटों में तय हो जाती है। तो तय की गई दूरी पता करके बताओ। तो देखिए, एक डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो ये दूरी 5 घंटों में तय हो जाती है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चालों का अंतर कितने का है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चालों का अंतर है 10 का, दूरी बटा पहला समय 6, दूसरा समय 5। चलिए, इसको ऐसे लिख दो, d/5 - d/6। तो 10 बराबर एलसीएम कितना बन गया 30, तो 6d - 5d, इधर गुणा कर लो, तो 6d में से d बराबर 300 किलोमीटर। इतना इजी सॉल्यूशन है इसका, बी इज द राइट आंसर। अब 300 का भाग 6 से 2 कितना आ जाएगा बोलो, 50 की स्पीड।
अब स्पीड 10 पर डालो, 60 है ना, 60 में 300 में भाग दीजिए तो 5 घंटे, तो पहले 6 घंटे फिर 5 घंटे। ये पैटर्न याद रख लो बस। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी नहीं पता समय 5 घंटे, दूरी नहीं पता समय 6। एक आदमी निश्चित दूरी का 2/3 70 की स्पीड से शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, पूरी यात्रा में इतना समय लगा। तो देखिए दूरी का 2/3 कितने की स्पीड से 70, समय बराबर दूरी बटा चाल, और शेष कितना बचा 1/3 कितने की स्पीड से 50, और समय कितना लगा, कुल समय उसे 6 से 4 34 और 4 34 बटा 5। चलिए इसको करते हैं 2d बटा 210 प्लस d बटा 150 बराबर में 34 बटा 5। ऐसे हम लेना पड़ेगा, कितना बन जाएगा 420 से अगर भाग जाता हो नहीं, 630 से नहीं, 84 से भी नहीं, शायद 1050 से। तो 21 से कितनी बार कट जाएगा 5 5 दूनी 10d, 15 से बोलो 7, ये 7d बराबर में 34 बटा 5। ओके चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 210 उधर गुणा 10 और 7, 17d बराबर 34 इंटू 210। कभी भी ये गुणा नहीं करेगी क्योंकि वैल्यू हमेशा कटती है यहाँ पर, तो d बराबर 420 किलोमीटर। अब वो कह रहा है यही 420 किलोमीटर 56 की स्पीड से कितने समय में, तो 420 समय बराबर दूरी बटा चाल, 7 के पहाड़े में 7 छंग 42, 7 से 8 बार, 4 से 15 बार, 4 से 2 15 बटा 2 यानी 7.5 घंटे का समय लगेगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। हाँ पीडीएफ भी आपके बैच में हमेशा अपलोड होता है ना, इसका क्यों, सारे बैच का पीडीएफ अपलोड होता है, सारी क्लास का जितना भी लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, इसकी चाल प्रत्येक 3 घंटे पर 20 की स्पीड, 3 घंटे पर देखो पहले 60 60 60, अब 3 घंटे पर 20 बढ़ जाती है, 80 80 80 ऐसे, फिर 3 घंटे पर 100 100 100 ऐसे होती है। फिर वो क्या कह रहा है आप देखो, 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे, 60 और 60 120, ये हो गया 180, 240 कितना हो गया अभी, तो 0 8 4 12, 3 420 तो हो ही गया। अब इनको तो हटा ही दो, अब बचा कितना, 420 में देखो 1 घंटा 2 3 4 5 6 तो लगी गए, अब ध्यान देना 6 घंटे, और शेष बचा कितना 50, और अब 100 की स्पीड से तो आधा घंटा और लग जाएगा, टोटल 6.5 घंटे लगेंगे, और 6.5 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। हर 3 घंटे पर इसकी स्पीड बढ़ती है, हर 3 घंटे पर इसकी स्पीड बढ़ती है, फिर ऐसे बढ़ती रहेगी जब तक अपने डिस्टेंस कवर नहीं हो जाए। ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से 45 पूरी यात्रा के दौरान औसत चाली है। पहले देखो कितनी है बताइए, 30, फिर कितनी है बोलिए 45, और पूरी यात्रा में कितनी है 40। मिश्रण का नियम लगाना बस, या 5 या 10, क्या अनुपात बन जाएगा चालों का, 1 अनुपात। मिश्री लाल जी का नियम पढ़ा है, ठीक है, ये आपको सिंपल सा इसको सॉल्व करना था। वो कह रहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 2 घंटे में तय करती है, अपनी चाल 5 की स्पीड से बढ़ा ले तो कितना समय पहले पहुंच जाएगी। तो पहले तो बताओ दूरी क्या हो जाएगी, 10 इंटू 2 20 किलोमीटर। अब वो कह रहा है ये 20 किलोमीटर वो 5 किलोमीटर वृद्धि कर ले तो नई चाल कितनी होगी 15, तो समय बराबर 5 से 4 बार, 5 से 3, 1 से 1 बटा 3 घंटे में। तो कितना पहले पहुंच गई, हाँ बताओ 1 से 1 बटा 3 घंटा कितना होता है, 1 घंटा और 20 मिनट। मुझे आप सब लोग बताओ, जो 2 घंटे में पहुंच रहा था 1 घंटे 20 मिनट, कितने मिनट पहले पहुंच जाएगा 40 मिनट, और 40 मिनट आपके सी ऑप्शन में
मौजूद है। भाई 10 किलोमीटर हम 2 घंटे में जा रहे थे तो टोटल दूरी 20 हो गई। वही अब हम 15 कैसे है, 5 की वृद्धि कर ली मैंने, 10 और 5 15, तो मुझे 1 से 1/3, 1 से 1/3 का मतलब होता है 1 घंटा और 20 मिनट, 1 से 20 मिनट ही होगा 60 का, तो 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है और पहले 2 घंटे, तो मुझे 40 मिनट कम समय लग रहा है। 44 किलोमीटर की दूरी में 1000 चक्कर लगाता पहिए की त्रिज्या बताओ। डिस्टेंस 44 चक्कर 1000, तो देखिए चक्कर बराबर होता है दूरी बटा परिधि, 44 बटा परिधि 2πr, 22/7 इंटू आर। इसको मैं ऐसे 1000 से गुणा कर दूं, आप कहोगे क्यों, किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, 44 से 44 कट गया, 1000 से 1000 कट गया, 7 ऊपर, तो रेडियस आ गया 7 मीटर। और पहिए की त्रिज्या इतना ही पूछा क्या, पहिए की त्रिज्या, ये क्या चीज लिखी है पता आपको, चक्कर बराबर होता है दूरी बटा परिधि। तो देखिए चक्कर कितने थे 1000, दूरी 44 बटा 2πr। आपको कि सर ये 1000 कहां से आया, 44 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर और शेष 18 से। तो देखिए कुछ दूरी 6 की स्पीड से, कुछ दूरी 18 की स्पीड से, मान लीजिए, तो 4 घंटों में 54 किलोमीटर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ डी तय किया है तो यहाँ 54 माइनस डी बोल दूं मैं, और कुल समय कितने लगे 4 घंटे, यस और नो। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो एलसीएम बन गया 18, 3d प्लस 54 माइनस डी बराबर 4, 18 चौक 72, 2d प्लस 54 बराबर 72, तो 2d बराबर 12 में से 4 8, 6 में से 5, तो डी का मान आ गया 9। तो क्या बोला है, पहली दूरी कौन सी थी, पैदल वाली थी, तो यही तो, ये पैदल है अभी और ये साइकिल है, हमें पैदल वाली पूछी और वो हमें मिल चुकी है 9 किलोमीटर, और वो शेष पूछ लेते तो 54 में से 9 घटा लेना। दो साइकिल सवार एक ही स्थान से चलना, एक उत्तर से 14 किलोमीटर चलता है, दूसरा दक्षिण से 24 और एक दूसरे 47.5 किलोमीटर दूरी होने पर कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर एबीटी बटा ए प्लस डी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, दूरी 47.5 है, पहली चाल है 14 इंटू 24 बटा 38 इंटू टाइम मुझे पता करना है, 2 से 7, 2 से 19, पॉइंट हटाया तो 0 आ गया, 7 से 7 छंग 42, 3 7 5 35, चलिए और वैल्यू करती दिख नहीं रही है, हाँ 5 से 13 बार, 5 से बोलो 2 बार, 13 बटा 2 इंटू 19 बटा 24, चलिए इसको एक बार देखते हैं। 47 पॉइंट, एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर दूरी होने पर उन्हें कितना समय लगेगा एक दूसरे की ओर, तो 14 प्लस 24 कितना हो जाएगा 38। तो देखो चाल तो हो गई 38 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस है 47.5, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 5 से 9 5 45, 2 5 बार, 5 से 7 5 35, 3 6 बार, 19 से 5 बार, 19 से 4, भाग दे दीजिए 1 से 1/4 घंटे, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद। ये तो सिंपल इक्वेशन है, अभी ऑपोजिट चाल दे रखी है, समय दे रखी, चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, बस समय पता करना। 5 समान दूरियां, एक व्यक्ति समान दूरियां 5 8 10 की स्पीड से तय करता, कुल 61 मिनट 12 सेकंड, तो दूरी बताओ। तो डिस्टेंस बटा पहली स्पीड बोलो 5, दूसरी स्पीड बोलो 8, तीसरी स्पीड बोलो 10, तो कुल 61 मिनट 12 सेकंड है, 61 मिनट और 12 सेकंड।
61 को भी आवर में बदल दो, 61 मिनट को ऐसे लिख दो, टाइम को 61 मिनट 12 सेकंड है, 12 सेकंड को ऐसे लिख दो 60 मिनट प्लस 60 और 12 72 सेकंड, तो इसको बदलना पड़ेगा आवर में, एक सही 72 बटा 3600 करना पड़ेगा, 36 से 2 बार, 36 से 100 बार, 1 बटा 50। देखो ये तो 1 आवर बन गया, 72 बटा 3600, 36 से 2 बार, 36 से 100 बार, 1 बटा 50, 50 से कम 50 और 51 बटा 50। अब इसको हल करेंगे, एलसीएम क्या बनेगा बोलो, 40, 5 से 8 बार, 8 से 5 बार, 10 से 4 बार, 51 बटा 50, 13 और 4 17, 0 से 0, उधर गुणा कर लो, 17D बराबर 51 बटा 5 इंटू 4, 17 से 51 3, 12 बटा 5, तो 12 बटा 5 कितना बन जाएगा, 2.4। एक मिनट, तो 2.4 अगर आया है, टोटल है ना 3 टाइम है ना, 2.4 इंटू 3 करना 7.2 किलोमीटर होगी, इधर भी 2.4 2.4। एक चीज और करना, ये जो क्वेश्चन अपने पहले था ना उसमें भी थोड़ा शुद्ध कर देना आप। ये वाले में इसमें टोटल जो हो जाएगी ना 4 है ना, डी का मान 4 है ना, तो 4 4 8 4 12 4 16, टोटल डिस्टेंस 4 नहीं होकर 16 होगी, क्योंकि हमें कुल दूरी बतानी है। ये तो डी का मान तो 4 है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुल दूरी अगर इन चारों की जोड़ोगे ना तो वो फिर 16 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा इसको सही कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, बाकी हमने यहां तक पढ़ाई है आपने। उसमें कर ही देता हूं, सही है ना, लिख भी देता हूं। कुल दूरी 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 किलोमीटर, ये सही कर दीजिएगा ना ऐसे। ठीक है, इसका बी का मान तो 2.4 सही है बिल्कुल, लेकिन 3 बार है ना, 2.4 2.4 2.4, तो टोटल 7.2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो शहर 55 किलोमीटर प्रति घंटे, दो शहरों के बीच 55 की स्पीड से 8 घंटे में तय की जाती है, तो 55 इंटू 8, 8 5 40, 440 किलोमीटर दूरी हो गई भी। वो कह रहा है यदि चाल को 25 की स्पीड से बढ़ाएं तो समय बताओ। अब जो चाल है ना वो 55 प्लस 25 80 कर दो, तो समय बराबर दूरी बटा 4, 8 45 4 बटा 8, 4 बटा 8 यानी 1 बटा 2, तो 5.5 घंटे लगेंगे। 55 की स्पीड से 8 घंटों में तय की जाती है, 55 से 8 घंटों में, 8 5 40 4 44। ठीक है, अगर चाल को 25 बढ़ा दे 70 80 हो जाएगा, 0 भाग दे दीजिए। देखिए 2 से 22 बार, 2 से 4, या 4 से 11 बार, 4 से 2 बार, 5.5 घंटे का समय होगा। 5 घंटे 30 मिनट होगा ना, इसको सही कर दीजिए, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, कितने समय की बचत होगी, सॉरी
5.5 घंटे तो सही है यहाँ पर, बराबर 1/2 यानी 5.5 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें बचत बतानी है, तो आप मुझे बताओ, पहले हमें 8 घंटे लग रहे थे, 8 में से 5.5 घटा लीजिए, तो कितने की बचत हो जाएगी? 6, 2.5 घंटे की बचत होगी, 2 घंटे 30 मिनट की बचत हो जाएगी। बचत का मतलब उसका समय कम रह जाएगा। 45 की स्पीड से चल रहा है ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वो अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, अंतिम 30, तो औसत चाल बताओ। चाल बराबर दूरी बटा समय, 140 प्लस 20 प्लस 30 बटा समय देखना। 140 35 की स्पीड से, तो समय दूरी बटा चाल। दूसरे में 20 किलोमीटर 30 मिनट में, दूरी बटा, अच्छा दूसरे में 30 मिनट दे ही रखा है, और 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखो इन दोनों में समय लाना पड़ेगा, पर इसमें नहीं लाना, इसमें समय दे रखा है। चलिए इसको हल करना पड़ेगा। इधर देखो 30/60, 30 मिनट है ना, इसको भी बटा 60 कर दूं मैं, बताइए। इसको तो 30 ही रखो ना, बटा 60 की जरूरत नहीं है। 30 मिनट आया दूरी बटा चाल, लेकिन इनके तो बटे में 60 आएगा, जो ऊपर चला जाएगा। चलिए इनके समय पता ही कर लेते हैं, वो समय फिर बाद में यहाँ रख देंगे। चलिए सबसे पहले देखिएगा, पहला समय t1, समय बराबर दूरी बटा चाल, 140/35, तो 4 घंटे, यस और नो। दूसरे में समय t2, दूरी बटा चाल 20 किलोमीटर 30 मिनट में, 30/60 कर दो, यानी आधा घंटा, 0.5 आवर। और t3 30 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से, उसको भी आधा घंटा लगा, 0.5 आवर। अब देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, पहली दूरी 140, दूसरी दूरी 20, तीसरी 30 बटे में, इसको 4 घंटे, 4 प्लस 0.5 प्लस 0.5, टोटल 5 हो गया, 170/5, 5 दिया 15, 3 6 35, 36 हो गया, 15 2 5 24, 34 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता समय, वो दूरी बटा चाल, यानी आधा घंटा, दूरी 60। पांच 60 और 30, सॉरी अच्छा 190 हो रहा है, 190/5, तो 5 दिया 15, 4 38 किलोमीटर प्रति घंटा आपके डी ऑप्शन में 190 बन रहा है। ओके, एक चाल प्रत्येक 1 घंटे के बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाए, यदि उस बस द्वारा पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 55 किलोमीटर, तो 13 घंटे में कितनी होगी? तो देखो ऐसे बढ़ रही है, 55, फिर 59, फिर 63, 67, 4 71, 4 75, 4 79, 4 83, 4 87, 4 91, 4 95, 99, 4 103, तो ये 13 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, और इनको जोड़ेंगे तो 1027 आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, चलिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 की स्पीड से चल रही है, एक दूसरे को मिलने के बाद 12 मिनट पहले ये दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, सॉरी एबीटी बटा ए माइनस बी, एक दूसरे की और चल रही है ना, एबीटी बटा ए प्लस बी। तो पहली चाल 45, दूसरी 70, गया बोलो 25 का इंटू समय 12/60, 12 से 60 बोलो 5 बार, 5 से 9, 5 से 5, 5 से बोलो 14 बार। एक मिनट, चाल इंटू समय, अच्छा सॉरी डायरेक्ट ही करो ना इसको, तो 45 प्लस 70 115 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 12 मिनट, तो 12/60 यानी 1/5 घंटे।
दूरी बराबर 4 इंटू 7, 115 इंटू 1/5, 23 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी 12। बी इज द राइट आंसर। ओके, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन है तो चालों का योग, समय हमें दे रखा था तो दूरी बराबर 4 इंटू समय। 1800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 मिनट में पार कर जाती तो चाल, तो डिस्टेंस 1800 मीटर ठीक है, लेकिन जो टाइम है ना 5 मिनट, इसको 60 से गुणा करके 300 सेकंड हो गया। अब आप बताओ चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड। अब हमें बोला ये किलोमीटर में बदलो तो 18/5, 105, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक दिशा में 5.5 और 3.5 किलोमीटर चलना शुरू करा, कितने समय बाद एक दूसरे से 8.8 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। दूरी अपने पास 8.8 है, चाल स्पीड एक ही दिशा में है ना, तो 5.5 माइनस 3.5 तो 2 हो गए, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो हो जाएगा 4.4 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। पता चला इस बार मैंने घटाया क्यों, क्योंकि समान दिशाओं में चालों का अंतर होता है, बोला ना एक ही दिशा में। 9 की स्पीड से ए से बी चलता, दूसरा 15 से आता है, ए बी से और बी से में लगे समय का अनुपात, ए से बी और बी से, इसकी स्पीड कितनी है 9, इसकी स्पीड है 15। अगर चालों का अनुपात 9:15 है तो समय का अनुपात 15:9, एक दूसरे के ऑपोजिट, 3 से 5 बार, 3 से 3 बार, 5:3 होगा। अनिल ने वही शहर से एक्स शहर के लिए 4:20 बजे प्रस्थान किया। उसने पहले 1 घंटे 30 मिनट तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा की और उसके बाद गति को घटाकर 50 कर दिया। दोनों शहरों के बीच 240 किलोमीटर था, तो एक्स बजे शहर पहुंचा, तो एक्स का मान बताओ। 4:20 पर शुरू हुआ था, तो पहले बताओ 70 की स्पीड से 1.5 घंटे, तो चाल है 70 और समय है 1.5 घंटा, तो दूरी कितनी चल लोगे, 70 इंटू 3/2 कर दो, 2 एकम 2, 35 दिया, 105 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि बाद की दूरी 50 से चला, लेकिन 240 किलोमीटर कुल चलना था, तो शेष कितना बचा फिर, 240 में से हम 105 तो चल गए, तो 135 बचा, और 135 अगर आप 50 की स्पीड से चलोगे तो समय कितना लग जाएगा बोलो, 5 दूनी 10, 27 से 5 से बोलो 10, 2.7 घंटे, 2/7/10, 2 से 7/10, मतलब 2 घंटे और 42 मिनट लगेंगे। अब ध्यान से सुनना, 4:20 बजे उसने शुरू किया था, 1 घंटा 30 मिनट ये लगा और 2:42 ये लगे, तो कुल समय कितना हो जाएगा बोलिए। देखिए 1 घंटा 30 मिनट पहले लगा, 2:42 अब लग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 72, 3 72 इधर जोड़ लेंगे, यानी 4 घंटे और 12 मिनट। तो 4:20 पे जो रवाना हुआ है ना, उसमें 4 12 जोड़ लीजिए, 8:32 को रात को वो पहुंच जाएगा। 8:32 सुबह, सॉरी रात को, 4 घंटे 8 घंटे इसमें जुड़ जाएंगे, 4 घंटे। ओके, वापस ध्यान देना, 2:42 तो ये था और 1 घंटा 30 मिनट पहले लगे, टोटल टाइम 3:72 का मतलब यही हो ना, 1 घंटे और 12 मिनट, तो वो उसमें जुड़ गया, 4 घंटे 12 मिनट। सुबह 4:20 पर रवाना, उसमें 4 12 जोड़ लिए, तो सुबह के 8:32 पर वो पहुंच जाएगा। ए से भी 20 की स्पीड से जाता है और 50% की वापसी में वृद्धि कर लेता, तो जाने की स्पीड में 20 है और आने की स्पीड 30 हो गई। कैसे पता चला, 50% बढ़ गई ना, तो 20 का 50 10 होता है, तो औसत चाल बताओ, 2ab बटा a प्लस b, 50 कर दो, 4 4 दूनी 8, 8 या 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। बस ये 30 कैसे आया वो समझना था आपको। 50% वृद्धि हो गई आते वक्त,
तो 20 का 50 10 होता है, 10 वृद्धि हो जाएगी तो 30 हो जाएगी। तो 2ab बटा a प्लस बी। अब आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, 35 की स्पीड से चल रहा है, 140 किलोमीटर दूरी तय करना है, मैं समय बताओ। दूरी 140, स्पीड 35, तो समय बराबर दूरी बटा 4, तो 4 घंटे का समय लग रहा है। अब 4 घंटे का मतलब मैं बोल सकता हूं ना 240 मिनट हो गए, और 240 मिनट आपके डी ऑप्शन में। ओके, तो ये था अपना चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस जो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब हमारे चैप्टर बचे हैं टाइम और वर्क, और एक प्रॉफिट लॉस के जो 2021 के क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराने वाला हूं। थैंक यू।